हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव आपका स्वागत करता हूं ट्यूटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर जो है हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2। यहाँ पर हमारे जो चैप्टर सेकेंड है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस, पार्ट 3 पर आप पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, जिसमें मैंने प्रॉपर तरह से 7 उसका आंसर है, 8 है उनका आंसर और 9 का आंसर यहाँ पर फिट किया हुआ है। तो हम इसे समझते हैं। समझने के बाद में ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर किस तरह हमको सोल्व करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, समझने से पहले थोड़ा सा बस आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ट्यूटर केबिन। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है मेरे पास वो लिखा हुआ है, राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स है और एक्स क्यूब की वैल्यूज है एंड प्राइम नंबर लेस देन 10। मेरे पास ध्यान रहे प्राइम नंबर जो है लेस देन यानी कि माइनस होगा 10 तक, मतलब 10 तक की जो वैल्यूज होगी वो लेस देन होगी 5, 10 तक। ओके, और प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा था, लिखना है रिलेशन हमारे पास r इज इक्वल टू जो मेरे पास में दिया हुआ है r इज इक्वल टू एक्स और एक्स क्यूब है, जो x इज ए प्राइम नंबर होगा जो लेस देन रहेगा 10 से। तो आपको बताना है क्या वो रोस्टेड फॉर्म जो होगा वो क्या कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब रोस्टेड फॉर्म की बात आती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, r इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया पूरा का पूरा यहाँ तक सेम लिखा कि r इज इक्वल टू एक्स क्यूब रेशियो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। ओके, तो लेस देन 10 होता है, लेकिन हम यहाँ पे रोस्टेड फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पुटिंग हम करते हैं x की जगह पे 2357। ओके, यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यूज को। यदि मेरे पास कोई सी वैल्यूज ली है, हमने प्राइम नंबर लिया है और प्राइम नंबर हमारे पास में कौन सा कहलाता है आपको भी पता है, प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 10 तक लेना है तो 10 के पहले तक यही है हमारे पास, तो यही प्राइम नंबर जो हमने लिया हुआ है और ये रोस्टेड फॉर्म में हम यहाँ पे फिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज हो जाएगी कि 2 का क्यूब कर देंगे। क्यूब क्यों करेंगे, क्योंकि साफ बोला है कि सर जब हमारे पास में एक तो x की वैल्यू चाहिए और x क्यूब की वैल्यू चाहिए। जरा ध्यान देखिए, r की वैल्यूज में हमारे पास ये दे रखा है, तो r की जगह पे ये तो मैंने पहले 2 रखा है। ओके, तो 2 रखेंगे तो इसका 2 क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा नहीं होगा, ये आ जाएगा 8। फिर उसी प्रकार मैंने दूसरी बार में 3 रखा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर देखिए मैंने 5 रखा है तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का इंटू 7 में करेंगे तो 343 हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाता है क्यूब। क्या हो जाता है बेटा, क्यूब। चलिए, ये हो जाएगा हमारा क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन से हमारे पास है 8 वाला, जिसमें लिखा गया है कि लेट a यदि मेरे पास xyz है, a की वैल्यू से यदि मेरे पास xyz है तो b की वैल्यूज हमारे पास 1 और 2 होगी। ओके, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गए, एक तो xyz हो जाएगी, एक b हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फॉर a टू b, हमको रिलेशन बताना है a और b दोनों के बीच। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज है पूरी हमने यहाँ पे लिख दी कि x हमारे पास में xyz है, b हमारे पास में 1 और 2 है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इज इक्वल टू 3। एलिमेंट हमारे पास में कैसा बनेगा, सेट ए है एक और दूसरा सेट है मेरे पास में बी। ध्यान दीजिएगा, सेट ए मेरे पास में हमारे पास ये कहलाएगा और सेट बी हमारे पास में 2 कहलाएगा। तो सेट ए बी का वो हमसे एलिमेंट मांग रहा है, एलिमेंट मांग रहा है कि ए की जो वैल्यूज हो जाएगी एक्स वाई जेड होगी और दूसरे की वैल्यूज हमारे पास में 1 और 2 होगी।
1 और 2 होगी। तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पर एलिमेंट साफ दिख रहे हैं कि सर 1 2 3, तो 3 एलिमेंट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पे साफ दिख रहे हैं, यहाँ पर एलिमेंट 1 और 2, तो 2 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये 2 एलिमेंट है। तो यही तो बात बोली उन्होंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में जो रहेगा वो 3 एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो होगा उसमें 2 एलिमेंट है। देखिए 1 और 2 है, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट। ओके, किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर क्यों झूठ बोलते हो, तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में, तो ये अल्फ़ाबेटिक वाला फॉर्म हो गया, यहाँ पे एलिमेंट किस आ गया। तो भाई वो एलिमेंट्स चाहे एक्स वाई जेड के हो, या चाहे 1 2 3 के हो, या चाहे वो कोई सा नंबरिंग क्यों नहीं हो, हम उसको एलिमेंट ही रखते हैं, काउंट करेंगे। ओके, चलिए अब हमारे पास अगला बता दिया है कि हमें यहाँ पर रिलेशन सभी बताना है, तो ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला है हमारे पास में, देखिए अगला है हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट। क्या है, सबसेट, ध्यान रखना, नंबर ऑफ सबसेट ए और बी के बीच से बताना है। तो भैया सबसेट बताना है तो ध्यान दीजिएगा, ए इंटू बी के बीच में, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 3 था क्योंकि एलिमेंट हमारे पास 3 है, और यहाँ पर बी की वैल्यूज कितनी है, 2 है, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 मेरा क्या हो जाएगा, उसका सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सबसेट हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है नंबर ऑफ रिलेशन फॉर ए और टू बी। तो ए टू बी के बीच में यदि मुझे रिलेशन चाहिए, तो देखिए मेरे पास में सबसे पहले तो भाई 2 एलिमेंट है। कौन कौन से, 2 भी है हमारे पास में, लेकिन 2 की वैल्यूज यदि हम यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए सबसेट हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 2। ओके, और यहाँ की इसकी पावर हो जाएगी 3 2 या 6, तो उसकी पावर पर हम लगा देंगे 6। कितनी पावर लगा देंगे उसकी, 6 लगा देंगे। ओके, एक चीज तो ये हो गई। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर 3 की पावर 6 क्यों नहीं करा, क्योंकि 3 की पावर 6 भी तो हमारे पास में 3 एलिमेंट में ए में तो आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिलेशन बता रहा है, किसके बीच में बता रहा है, ए और बी के बीच में। तो ए और बी कितने नंबरिंग हो गए, 2 नंबर हो गए। टोटल सबसेट कितना है, 6, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हमें समझिएगा कि एक्सरसाइज 2.2 पूरा आपका फिनिश। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है लेट आर इज द रिलेशन ऑन जेड। आर की जो रिलेशन है वो क्या है, जेड डिफाइंड बाय आर जो दे रखा है, वो आर की वैल्यूज दे रखी है ए और बी, बट ए बी जो होगा वो एप्सिलॉन होगा जेड के स्क्वायर के इक्वल, और ए माइनस बी होगा इज एन द इंटीजर नंबर रहेगा। ये पूरी वैल्यूज दे रखी है। तो फाइंड करना है आपको द डोमेन और रेंज। ठीक है, उसका डोमेन और रेंज बताना है, और हमें क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म बताना, रिलेशन बताना। ओके, चलिए अब हमें पास जो दिया गया है सब हमने लिख दिया कि आर की वैल्यू हमारे पास ए बी है, जिसमें ए बी सी डी है, ये रहा। ये पूरी कहानी हमने यहाँ पर आर के इक्वल साइज में लिख दी है। अब ये लिखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि ए बी जो होगा वो ए और बी वाला पार्ट अलग रहेगा, ये रहे। और यहाँ पे देखा जाए तो बोथ ए और बी, ए बोथ और बी दोनों तरफ देखा जाए तो इवन नंबर बोथ कवर करता है, जिसमें ए है और बी है। और वो क्या, कहाँ पर मिलेगा हमारे पास में, ओड नंबर की वैल्यूज पर। किसने ना वैल्यूज पर, ओड नंबर की। तो ए और बी एप्सिलॉन जेड होगा, तो यहाँ पर मेरे पास वही कंडीशन आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर कहलाएगा और इधर की साइड में मेरे पास क्या कहलाएगा, ओड नंबर कहलाएगा। लेकिन रहेगा यहाँ पर यूनियन। क्या रहेगा, यूनियन। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एंड बी आर ओड फॉर्म। तो यहाँ पे ओड फॉर्म के लिए हमने ये वैल्यूज लिखी हुई है। ओके, यदि मैं इसका डोमेन निकालता हूँ, डोमेन ऑफ द रिलेशन, यहाँ पर हमारे पास क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा, कि ए बी तो यहाँ पे भी है और ए बी भाई यहाँ पे भी है। जो वैल्यू उसके एप्सिलॉन में रहेगी वही मेरे पास रेंज कहलाएगी और वही मेरे पास डोमेन कहलाएगी। तो रेंज, डोमेन ऑफ रेंज हमारे पास हो जाएगा जेड, और यही वैल्यूज रेंज ऑफ रिलेशन ये हो जाएगा हमारे पास जेड। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी,
Z आ जाएगी। दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, Z आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और यहाँ पर एक्सरसाइज भी आपके 2.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3। तो मिलते हैं 2.3 पर, तब तक बने रहें ट्यूटर केबिन पर। आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे एप्लीकेशन ट्यूटर केबिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।